नन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीको व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन विविष्ट विभीषणादीन् पुण्यान् परं भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने बाल विनय सुन कर कृपा श्री राम चरण रति देव। बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। बार बार पद वंदं श्रीनाथा जिन काढ़ो गावा वेद को भक्तमाल रस दें। प्रियादास जुके पद कमल बंदं बारंबार कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और हरिजन को यस गामते हरिजन मंगल हो। जय बजरंगबली। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दोई सुगर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा हरि भक्तन को जस गान। भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरि जू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता यह मालिके तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और श्रोता हैं रस खान।
सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करें कथन श्रवण अनमोल। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की ओर। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की ओर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जू की जय। श्री भक्तमाल सपरिकर की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।
आज नाम महाराज की महात्मा है। एक भक्त हैं, इसमें नाम की भी महिमा है और नाम का महात्म्य भी है। भक्त धर्मचंद्र, ये दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था धर्मचंद्र और छोटे भाई का नाम था करमचंद्र। ये पूज्य श्री भाई जी ने ये चरित्र लिखा है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। धर्मचंद्र और करमचंद्र, बड़े भाई धर्मचंद्र थे और छोटे भाई करमचंद्र थे। धर्मचंद्र की रुचि हमेशा धर्म कार्य में ही करने में थी। जैसा उनका नाम तैसा ही उनका कार्य। और करमचंद्र जो थे वो अपने कर्म पे विश्वास रखते थे, उनको कोई भगवान से लेना देना नहीं। तो धर्मचंद्र अपने भाई को बहुत समझाते, जीवन अनमोल है, जीवन का कोई पता नहीं है, और आप भी कुछ भगवान का नाम लिया करो, भगवान का स्मरण किया करो, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करो। जीवन निरर्थक नहीं जाना चाहिए। जिन व्यक्ति का मानव शरीर पा करके, जिन व्यक्ति को मानव शरीर मिला हो, जिनको मानव शरीर मिला है भगवान की कृपा से, और उस मानव शरीर का अगर उन्होंने सदुपयोग नहीं कर पाया, तो मानव शरीर पा लेने के बाद या अन्य जीव पा लेने के बाद उनमें और हमें अंतर क्या रहा? भाई भोग भोगना था तो बहुत योनियां है, फिर मानव शरीर पा करके भी वही भोग भोगना, तो अंतर क्या रहा? तो बड़े भाई छोटे भाई को बहुत समझाते, पर वो कहते हम नहीं करेंगे, तुम करते हो ना तो तुम बस करो। उनके संतों की बात हमसे मत किया करो, ये क्या है, ये तो मुझडंडे हैं, इनको कोई कमाना थोड़ा नहीं पड़ता है। संतों की बात मत किया करो, मैं सुनता भी नहीं। कहने धर्म कार्य में उनका कोई भी रुचि नहीं थी, बस अपने कर्म करने में उनकी रुचि थी। अपना व्यापार करते थे और अपना धंधा करते थे। एक बार क्या हुआ, धर्मचंद्र ने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई उनकी बात एक ना माने। तब धर्मचंद्र अपने गुरुदेव के पास गए और अपने गुरुदेव से कहने लगे, पूज्य गुरुदेव, एक हमारा अनुज है, छोटा भाई है, वो साधु संतों को देखता है तो उसको बड़ी चिड़न होती है।
वो देख करके ही गालियां बकने लग जाता है। आप कृपा करें कि जिससे वो भाई भी धर्म कार्य में लग जाए, उसका जीवन का कल्याण हो जाए। बस गुरुदेव आप ही कृपा करेंगे तभी ये होगा। हमने तो अपने बड़े भाई, छोटे भाई को बहुत समझाया। अपना बड़े होने का दायित्व जो था, छोटे भाई को समझाना, सत मार्ग पे चलाना। भाई मेरी एक नहीं मानता, हमको कह देते हैं कि बस तुम तो लगे हो ना, तुम करो, हमें नहीं करना। एक दंड साधुओं की बात, ये भगवान की बात, ये हमसे मत किया करो। भगवान क्या हमको खाने देने आएगा जो तुम हमको भगवान की बात करते हो? तुम तो कुछ करते नहीं, करने तो हम ही को होता है सब। और हमारी कर्म हमारे लिए भी, और आप फिर ये कहते हो कि ये भी करो वो भी करो, तो आप हमको मत समझाया करो, आप करो। बड़े भाई दुखी हो जाते थे इस बात से। तो एक बार धर्मचंद्र जो है गुरुदेव के पास गए और गुरु जी से ये सारी बातें कह सुनाई। तो गुरु जी ने कहा कि जिस समय करमचंद घर पे हो, उस दिन हम अपनी मंडली लेकर के जाएंगे कीर्तन करते हुए, और वहाँ भगवान का प्रसाद आरोगेंगे, प्रसाद पाएंगे, भंडारा, और करमचंद से मिलते हुए आएंगे। तो धर्मचंद बोले, गुरु जी ये तो अहेतु की कृपा जो आप हमारे घर पधार करके और हमारे कल्याण की बात आप सोच रहे हैं, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो गुरुदेव आप अवश्य आइए, आप ही कुछ अगर बना पाएंगे बात तो बनेगी, नहीं तो ये बात बनने वाली नहीं है, हमसे तो वो समझता नहीं। तो एक समय दे दिया गया। जो समय दिया गया उसी समय बड़े भाई बढ़िया नगर को साफ सफाई करवाई और बंधनवार वगैरह टांगे जाते हैं ना, वो सब टंगवा करके धुलाई, सब जगह धुलाई करवा दी, लिपवाई करवाई। और नगर में जो भी कुछ चूना वगैरह दिया जाता है कि जिससे कोई नगर आने वाला है, इस तरीके से पूरी सजावट नगर की करवा दी। और आज संत भगवान यहाँ आने वाले हैं, पधारेंगे, तो हमारे तो धन्य भाग्य। इस तरीके से छोटा भाई ने देखा, करमचंद्र ने, आज क्या है, इतनी साफ सफाई, ये सब क्या है? घर में भी साफ सफाई हो रही है और पकवान बन रहे हैं, आज कौन सा त्योहार है आज, सो आप इतने सब व्यवस्था कर रहे हो? तो धर्मचंद्र ने करमचंद से कहा कि आज हमारे गुरुदेव भगवान आने वाले हैं, इसलिए ये सब तैयारी की गई। इतना ही तो कहा, इतने में तो आग बबूला हो गया। कौन? वो बाबा जी, वो बाबा जी आएंगे, दंड मुचंड, उनको तो कोई काम नहीं है, बस ठीक है हम आएंगे तो हम तो बंद हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, उनका दर्शन नहीं करूंगा मैं। तुम तो सारा धन हम जो कमाते हैं सो बाबा जी को लुटा देते हो, इसलिए हम उनका दर्शन नहीं करेंगे। जब वो आएंगे तो हम कमरे में बंद हो जाएंगे। बस ऐसे कह के और वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर के रूम में बंद हो गया, अंदर से कुंडी लगा दी।
अंदर से लॉक कर लिया। उसको कान में तो सुनाई दे ही रहा था। तो कीर्तन मंडली, संतों की मंडली आने लगी कीर्तन करती हुई, सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। कीर्तन करती हुई संत भगवान पधारे। जैसे उनके घर में आगमन हुआ, अंदर आए, तो करमचंद था वो तो अंदर में जाके चला गया, कान में उंगली लगा लिया, नाम धुन आ रहा था इसलिए। संत भगवान ने पूछा, कहाँ है भाई आपका, वो तो दिख नहीं रहा। बोले गुरुदेव क्या बताएं, आपको जैसे ही आपका कहा तो उसने तो तुरंत ऊपर अपने कमरे में बंद हो गया और बोला हम तो कुंडी लगाने, हम उनका दर्शन नहीं करेंगे, वो यहाँ आ रहे हैं। तो वो तो जाके कुंडी लगा के अपने रूम में बंद हो गया है। अच्छा ये बात है, ठीक है। तो जो सब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन बंद हुआ और सबको पहले पंगत कराओ, प्रसाद पवाओ। आए हैं सबसे पहले तो संतों को जलपान की पूछो, कुछ खिलाओ पिलाओ। तो सबके लिए बढ़िया रसोई, घी की रसोई सुंदर बनी हुई थी, खूब बढ़िया खीर, तस्मई जो है ना, खीर को ही तस्मई कहना, और मालपुआ की रसोई थी। खूब देसी घी का सुगंध आ रही थी, अब नीचे से ऊपर तक जा ही रही थी वो सुगंध। और करमचंद्र को भी भूख लगी हुई थी, पर वो बार बार कोस रहा था कि जो मुछडंडे आ गए, सुंदर सुंदर रसोई सब खा जाएंगे हैं, इनको तो कुछ करना नहीं होता है, बस आ गए, खाएंगे और मुझ पर ताव फेरेंगे और चले जाएंगे। तो यहाँ गुरुजी कहते हैं धर्मचंद्र से कि कहाँ है तुम्हारा भाई। तो धर्मचंद्र ने सारी बात बताई ऊपर की। बोले अच्छा ठीक है। अपने संग जो संत लोग आए थे उनको कहा कि आप यहाँ विराजो, और सबको एक साथ पंगत करवा दिए। गुरुजी ने भी प्रसाद पा लिया, सबने एक प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद में सबसे कहा कि अब यहाँ शांति से थोड़ा देर विश्राम करो। और गुरुजी धर्मचंद्र को लेकर के और उनके दरवाजे पे चले गए। अब यहाँ करमचंद्र क्या सोच रहा है? करमचंद्र सोच रहे हैं कि लगता है अब आवाज नहीं आ रही है, लगता है चले गए, लगता है चले गए। तो धर्मचंद्र ने कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई। तो उसने, करमचंद्र कहता है अंदर से, या बताओ वो बाबा जी मुछडंडे हैं या चले गए? तो धर्मचंद्र ने कहा कि वो सब चले गए। तो उसने मन में सोचा अब चले ही गए होंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया ना कीर्तन हुआ और कितनी देर तक कुछ शोर शराबा नहीं था, आवाज नहीं आ रही थी, नाम नहीं ले रहा है कीर्तन का, कह रहा है कि शोर शराबा नहीं हो रहा था, भगवान के कीर्तन को शोर शराबा। तो इसका मतलब वो लोग चले गए, खा पी के
चले गए। तो उसने कुंडी खोली। जैसे ही कुंडी खोली, साइड में गुरुजी खड़े हुए थे। जैसी कुंडी खोल करके वो बाहर आया, ऐसे ही गुरुदेव ने उसकी टैटिया पकड़ ली, गला पकड़ लिया। अब जब गला पकड़ लिया, अब गुरुजी माल खाए भाई, कोई ऐसे थोड़ा नहीं है। तो गला पकड़ करके दबाया, बोले बोल राम बोल। वो कहता नहीं बोलूंगा, हमारा ही माल खा करके और हमें को ताकत दिखाती हो, भागो। वो खूब हाथ पैर गुरुजी को मारा। पर गुरुजी तो गुरुजी, गुरुजी इधर आगे भाई पीछे भाई सब जगह। बोले राम बोल तब छोड़ेंगे, नहीं तो यहीं दबा देंगे। बोल राम। मरता क्या नहीं करता। उसने सोचा कि शायद एक बार राम कह देंगे तो शायद छूट जाए, नहीं तुझे यहीं मार ही देंगे। बस उसने कहा राम। जैसे ही राम कहा तैसे ही उसको गर्दन छोड़ दी। अब गुरुजी ने कहा बेटा इस नाम को बेचना नहीं, इस नाम को बेचना नहीं। वो कह रहा है दिया ही क्या है, सो कहते बेचना नहीं। दिया ही क्या है, कहते बेचना नहीं। अच्छा, अब इधर क्या होता है, कुछ समय बाद उनकी जो है करमचंद्र की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तब जो है यमराज अपने पार्षद को भेजते हैं। यमराज जब उनको आते हैं पार्षद को लेकर अपना, तो उनका कर्म, वो कहते हैं करमचंद्र मतलब चित्रगुप्त से, जरा इनका देखो इसने क्या क्या किया है। तो चित्रगुप्त ने अपने सारे पन्ने को खोले और उसमें कहा कि इसने एक भी शुभ कर्म नहीं किया, सिर्फ पाप ही पाप हैं। इसने कोई धर्म का कोई कार्य नहीं किया है, तो क्या किया जाए। तो इसको तो नरक ही भोगना होगा। बोले हाँ, एक कर्म इससे बन गया है, किया नहीं, एक बन गया है। वो क्या कि इसने एक बार राम बोला है, बस एक बार राम बोला है। तो ऐसा है, इससे ये पूछो कि पहले जो शुभ कर्म, जो एक कर्म बना है, तो उसका स्वर्ग भोगोगे भाई, थोड़ा सा स्वर्ग भोग लो, है ना, और नहीं तो फिर नरक में तो जाना ही है। स्वर्ग का कुछ क्षण हो, तो वो समझ गया कि एक नाम के प्रताप से कुछ धर्म बना। तो उसने कहा कि ये बताओ एक नाम का मूल्य क्या है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था अब बेटा इसको बेचना नहीं। तो उसकी आत्मा, जब आत्मा निकल गया, आत्मा गई है ना, तो आत्मा ये बात प्रश्न कर रही है कि एक नाम का मूल्य क्या है। धर्मराज जी बोले एक नाम का मूल्य जो है उसका हमें ज्ञात नहीं, कि भगवान के नाम का क्या मूल्य है। बोले हम क्या जाने। बोले हम सबके देवताओं के जो राजा हैं वो हैं इंद्र। इंद्र के पास इनको ले चलो, इंद्र बताएंगे एक नाम का क्या मूल्य है। अब उनको इंद्र के पास ले जाने लगे तो वो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें तो कन्हैया लेके चलो, हम ऐसे नहीं जाएंगे, जीवात्मा कह रहा है हम ऐसे नहीं जाएंगे।
हमें तो तुम वो कन्हैया लेके चलो। धर्मराज ने उसको कंधे पे लिया और पहुंच गए कहाँ? इंद्र के पास। इंद्र से कहा, भाई ये जीव आया है और एक नाम का क्या मूल्य है जरा बताओ। तो इंद्र बोले, भाई एक नाम का मूल्य तो हम ही नहीं जानते, नाम का क्या मूल्य है ये तो हम नहीं जानते। बोले कौन जानता है? बोले चलो ब्रह्मा जी जानते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलो। तो वो जीव कहता है, जीवात्मा हम ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी में बैठ के जाएंगे, तुम दोनों का हार बनो। हम पालकी में जाएंगे, पालकी मंगाओ। पालकी आगे आगे इंद्र लग गए, पीछे धर्मराज जी लग गए, पालकी उठाकर जीवात्मा को लेके जा रहे हैं कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी बोले, भैया कैसे आए, ये जीव कौन है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले अच्छा, इसके नाम के विषय में तो हम भी नहीं जानते, एक नाम का क्या मूल्य है इसका तो हमें भी ज्ञात नहीं। बोले फिर कौन बताएगा? बोले शंकर जी बताएंगे कैलाश में, वही नाम ज्यादा ले में। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनन्न अराती। इस नाम का मूल्य जो है भगवान शंकर जी बताएंगे। अब वो जी बोला, हम ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी में लगो। ब्रह्मा जी को भी पालकी में लगा लिया। अब 3 लोग हो गए। अब शंकर जी के पास पहुंचे कैलाश। शंकर जी बोले, भैया आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बोले ये बारात तो मृत्यु लोक से चली है। फिर धर्मराज युधिष्ठिर लेकर के आए, वहां से सतलोक गई इंद्र के पास, अब वहां से ब्रह्मलोक आई है। अब ब्रह्मलोक से हम आपके पास आए हैं शिवलोक। भगवान शंकर कह रहे हैं, नाम तो हम लेते हैं पर नाम का मूल्य हमें भी पता नहीं, इसका क्या मूल्य है। अरे तो कौन बताएगा? बोले जिनका नाम वो बताएंगे। तो बोले लग जाओ फिर कंधे, कहा बनो। अब शंकर जी भी करा बिगाड़, 2 आगे हो गए 2 पीछे हो गए, जीवात्मा विराजमान है। अब गए साकेत धाम। राम जी बोले, ये बारात कहां से आई, ये कौन है? तो शंकर जी ने सारी बात कह सुनाई। ये जो है जीवात्मा मृत्यु लोक से चल करके और धर्मराज जो है इंद्रलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक, अब शिवलोक से साकेत धाम आ गए हैं। बोले इस जीवात्मा को हमारे पास लेके आओ, इस जीवात्मा को हमारे पास लेके आओ। माता जानकी जी और राम जी दोनों सिंहासन पे विराजमान थे और जीवात्मा को अपने बीच में, यहाँ राम जी विराजमान हैं दाएं और बाएं में माता जी विराजमान हैं और उनके बीच में उस जीवात्मा को बैठा दिया और कहा, राम जी कह रहे हैं अभी भी नाम को पूछना है, नाम का क्या मूल्य है। नाम का मूल्य तो स्वयं राम जी नहीं बता सकते जिनका नाम है, बस ये है मूल्य कि ये जीवात्मा कहां से चला था और कहां आके बैठ गया, ये एक नाम का मूल्य है। जीवात्मा कहां से चला था और कहां आके राम जी की गोद में आके बैठ गया, ये एक नाम का मूल्य है। जो कभी राम नाम का, भगवान की किसी भी नाम का जो स्मरण करता है वो भगवान की गोद में
का बैठने का अधिकारी हो जाता है। इसी भाव से नाम, खूब नाम चिंतन करना चाहिए, खूब नाम स्मरण करना चाहिए, खूब नाम लेखन करना चाहिए। भगवान के आठों पहर नाम में रहना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राम नाम महाराज की जय, धर्मचंद्र की जय, भैया छोटे अनुज करमचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।